एक सज्जन आए हमारे पास, बोले हमने 2 ब्याह कर लिए। हमने कहा काहे कर लिए? बोले मजे मजे में। अब ये भैया कह रहे हैं आनंद के लिए किया, बात तो ठीक है। आज की युवा पीढ़ी ऐसी सोचती है आनंद के लिए है सब, इसलिए वो लिव, आजकल तो आनंद के चक्कर में ना ब्याह भी नहीं करते, लिव इन में रह रहे हैं। काहे के लिए? आनंद के लिए। ब्याह करने की भी क्या जरूरत है? आनंद ही लेना है, आनंद नहीं लेना, मजे लेना है, सुख लेना है, शारीरिक सुख। तो लड़के लड़कियां आजकल लिव इन में यही तो ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं? शारीरिक सुख ही तो ले रहे हैं वो। आज आप लोग बताना भूल गए अपने बच्चों को कि बेटा विवाह क्यों किया जाता है। विवाह करने का उद्देश्य भोग विलास है ही नहीं, लेकिन आजकल विवाह मतलब भोग विलास। विवाह क्यों? विवाह जब होता है पंडित जी आते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, अग्नि को साक्षी आग जलती है, फेरे लगते हैं, पति पत्नी आहुति देते हैं। पहली आहुति पति पत्नी की मंडप के नीचे ही दी जाती है। आप विवाह के पहले यज्ञ करने के अधिकारी नहीं थे, पर विवाह के बाद आपने यज्ञ किया मंडप के नीचे। पहला जो विवाह था वह स्वयं में एक प्रकार का यज्ञ है, नहीं है? विवाह स्वयं में एक यज्ञ है। उस विवाह में क्या होता है? सबसे बड़ा दान होता है। जिस माँ ने अपनी बेटी को गर्भ में रखा, जिस पिता ने बच्ची को पढ़ाया लिखाया, वह पिता आता है मंडप के नीचे और कन्यादान करता है। कन्यादान का मतलब ये नहीं कि बेटी का दान कर दिया। कन्यादान का मतलब होता है कि आज से इस लड़की का जो गोत्र है, वो आज से उस गोत्र का हम दान कर रहे हैं। अब इस बेटी की पहचान हमारे गोत्र से नहीं, पिता के गोत्र से नहीं, पति के गोत्र से जानी जाएगी। तो वह गोत्र का दान होता है। एक पिता अपना अधिकार छोड़कर अपनी बेटी के ऊपर एक पति का अधिकार देता है कि आज से कल तक ये बेटी पर मेरा अधिकार था। हे नारायण देवता, मंडप के नीचे दुल्हन को लक्ष्मी और दुल्हा को नारायण का स्वरूप माना जाता है। हे नारायण, फुली एंजॉय। आजकल माँ बाप ने बताना जरूरी नहीं समझा कि क्यों विवाह करते हैं बेटा। आज 100 में से 99 लड़कों से पूछो ब्याह क्यों करते हैं, नहीं बता पाएंगे। लड़कियों से पूछो ब्याह क्यों करते हैं, नहीं बता पाएंगे। जबकि हम सनातनी ही विवाह करते हैं, अंग्रेज लोग विवाह नहीं करते। वो तो बिना विवाह के 4-4 रोनाल्डो कहां ब्याह किया, देखो कितने बच्चे हैं उसके। उन लोग तो बिना विवाह के बच्चे पैदा करते हैं, ब्याह करते नहीं। अंग्रेज लोग कहां ब्याह करते हैं, उनके कल्चर में है ही नहीं। जैसे हमारे यहां कुत्ता कहां ब्याह करता है, और बढ़िया साल में 2 बार बच्चे पैदा करता है, नहीं। सुअरी से कहां ब्याह करता है। हिंदू, मुस्लिम, पारसी, यहूदी, किसी भी जगह जाओ, विवाह की जितनी अच्छी परंपरा सनातन की है, विधिवत, इतनी अच्छी विवाह की परंपरा किसी की नहीं है। होए तो बताओ। देखो ना, मुसलमानों के यहां तलाक है कि विवाह करके आप रिश्ता तोड़ भी सकते हैं, ऑप्शन है। मुसलमानों के यहां क्या है, तलाक बोलते ना, तलाक तलाक तलाक। तलाक है कि रिश्ता तोड़ सकते हैं तलाक कह करके, तलाक तलाक तलाक। इंग्लिश देशों में रिश्ता तोड़ने के लिए डिवोर्स शब्द का प्रयोग है।
डिवोर्स ले लीजिए, आप कोर्ट में जाइए, डिवोर्स ले लीजिए, हाँ या ना। इंग्लिश देशों में पति पत्नी का रिश्ता तोड़ने का ऑप्शन है कि नहीं? जोर से। मुसलमानों में रिश्ता तोड़ने का शब्द है तलाक, ऑप्शन है। जरा हिंदुओं में बताओ, सनातन में बताओ कि पति पत्नी का रिश्ता तोड़ने का ऑप्शन क्या है? बोल के बताओ, क्या कहें कि रिश्ता टूट जाए? तलाक हमारा शब्द नहीं है, डिवोर्स इंग्लिश से आया है। हम सनातनी संस्कृत और हिंदी भाषी लोग हैं, तमिल, हरियाणवी, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, किसी भी भाषा में आप बता दीजिए कि इसको कह के रिश्ता तोड़ दिया जाए। भारतीय भाषा में क्या रिश्ता तोड़ने का कोई शब्द है? तो बोल के बताओ। आप इतने लोग बैठे हैं, बताइए, है? क्यों नहीं है? क्योंकि विवाह का मतलब सनातन हम जानते हैं, विवाह का मतलब दुनिया जानती ही नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि विवाह एक बार एक दिन के लिए नहीं होता, 7 जन्म की बात हम लोग करते हैं। गोत्र छोड़ने और पति के गोत्र को ग्रहण करने का नाम कन्यादान है। एक बेटी का हाथ पकड़कर पिता उस वर के हाथ में समर्पित करता है कि आज से इस बेटी की जिम्मेदारी, जैसे एक पिता अपनी बेटी को समझता है, संभालता है, आज से आप इसके पति बन करके, इसके नारायण बन करके अपनी लक्ष्मी को संभालिएगा। वो उसका नाम कन्यादान है। कितना गहरा प्रोसेस एक बाप अपनी बेटी देता है सदा के लिए। और वो पुरुष लोग जब दुल्हन घर आती है तो ससुराल वाले ये नहीं देखते कि एक पिता ने अपनी बेटी दे दी, जिगर का टुकड़ा दे दिया, पाल पोस कर बड़ा उन्होंने किया, लेकिन वो बाद में आपके लिए समर्पित कर दिया। बेटी आई, बहू आई, ये देखने वाले कम हैं। बहू ससुराल से, बहू मायके से क्या लाई, ये देखने वालों की भीड़ ज्यादा लगती है। बहू को देखने वाले कम होते हैं। बहू सामान क्या लाई है, दहेज क्या लाई है, तुम्हें मिला क्या है, वो देखने वाले बड़े भीड़ लगाते हैं। और लोग सजा के रखते हैं, ये अलमारी है, ये बेड है, ये एसी आई, ये गाड़ी आई, ये फला फला, सजा के लोग रखते हैं। आओ जी देखो, ये बहू लेकर के आई है। ये दुनिया आज 21वीं सदी में चली गई, इतना पढ़ लिख गई, इतनी डेवलप हो गई, लेकिन आज भी दहेज देखने जाती है, नहीं जाती? क्यों मैया? आज भी दहेज देखने जाते हैं लोग, और ना मिले तो ताने मारते हैं कि तुम्हारे बाप ने तो कुछ नहीं दिया। आजकल लड़के आजकल संबंध नहीं हो रहे हैं, बिक रहे हैं। इसलिए तो लड़कियां अपने पति को लेके फरार हो जाती हैं। ए बुढ़िया, अब तू मर अकेली, हमने तो खरीद लिया है तेरे बेटे को, और जब खरीद लिया, तुमने भैंस दिया, तो तुम्हारा अधिकार रहा कहां? बात सही है कि गलत है? क्यों मैया? आपने भी तो मुंह फाड़ के मांगा था, इतना दो, दे दिया उसके बाप ने, ये ले, तो फिर तो उसने खरीद लिया ना। तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा कहां रहा? तुमने तो भैंस दिया, 10 लाख तुमने रख लिए, 10 लाख में बेटा भैंस दिया। अब काहे कहती हो कि ऐसा बहू है और वैसा बेटा है? सही है मेरी माँ पीली मैया, आपने छोरे को बेचा कि नहीं? नहीं, बोली नहीं लगाई, मांगा तो होगा कुछ। सही बताओ, सही बताओ, मां कसम खाओ। अरे बैठो मेरी मां, आप परेशान बिल्कुल ना हो। क्यों, आपका ब्याह हो गया? कितने में बिकोगे?
कितना लोगे बताओ? कोई नहीं मिल रही है, फ्री में नहीं मिल रही है महाराज। पैसे की क्या कहे, फ्री में नहीं मिल रही है। लेकिन ये सारा सिस्टम गलत है। हमारे यहां होते हैं समधि। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है, क्योंकि हम सनातनियों के यहाँ विवाह क्यों किया जाता है, विवाह करने के क्या नियम हैं। विवाह करने के नियम ये तो नहीं कि हमें भोग विलास करना है, क्योंकि महाराज जी ने इस कथा के माध्यम से बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है। अगर आप लोगों ने यह कथा सुनी होगी तो आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा कि महाराज जी ने इस कथा में क्या बताया है और क्या समझाया है। क्योंकि महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं। आप भी नित्य प्रति महाराज जी की कथा सुना करिए, क्योंकि महाराज जी हर एक कथा में कुछ ना कुछ नया सीखने को और नई जानकारी मिलती है। इसलिए हमें महाराज जी की कथाएं बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोग भी महाराज जी की कथा सुना करिए। और महाराज जी बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं। और आप लोगों को अगर यह कथा समझ में आ गई होगी तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको अगली कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे भक्तों।